चलो नया टॉपिक देखो। नया टॉपिक है सहायक कंपनी में ऋण पत्र, डिवेंचर इन सब्सिडियरी कंपनी। इस बार डिवेंचर और दिए होंगे शेयर के साथ साथ में डिवेंचर। तो डिवेंचर को ना हम परचेज करेंगे ना सेल करेंगे, बस समझो। शेयर को तो परचेज करेंगे सेल करेंगे, डिवेंचर को नहीं करेंगे। डिवेंचर असेट्स के जैसे है, अगर असेट्स खरीद रहे हैं तो ऐड कर लो, नहीं खरीद रहे हैं तो लेस कर दो, ऐसे याद रखो, है ना। अब डिवेंचर दे रखे हैं, क्या डिवेंचर दिए हैं वो समझते हैं। आगे देखो, 31 मार्च 17 को एसी लिमिटेड तथा इसकी सहायक डीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरण निम्नांकित थे। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, जनरल रिजर्व दे रखा है, सरप्लस दे रखा है लास्ट ईयर का, प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है। इसके बाद में करंट लायबिलिटीज़ है, इसमें दे रखा है 10% डिवेंचर। और डीसी लिमिटेड के ही दिए हैं ये, एसी लिमिटेड के नहीं दिए। कितने के? 20,000 रुपीज़ के। अब करंट लायबिलिटीज़ में क्या है? सन्डी क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है। असेट्स में टेंजेबल है, बिल्डिंग मशीन। इन्वेस्टमेंट दे रखा है 300 इक्विटी शेयर इन डीसी लिमिटेड, ये तो शेयर कैपिटल हो गई। और 10% डिवेंचर इन डीसी लिमिटेड, कॉस्ट कितना? 15,000 रुपये। 20,000 के डिवेंचर हैं लेकिन 15,000 के वो खरीद रहा है, ऐसे समझो। तो कितने के बचे अभी हमारे पास डिवेंचर? 5,000 के। तो सीधा हम इनको जो बचे हैं ना वो लिखे जाएंगे, जो खरीद लिए गए वो कहीं नहीं लिखने, वो डिसमिस हो गए। जो खरीद लिए वो खत्म, बात उनकी वो खत्म हो गई पूरे तरीके से। अब क्या बचे हैं? जो रह गए हैं 5,000, वो लिखे जाएंगे सीधे सीधे। बात समझ गए वाली? इसके बाद में करंट असेट्स में दे रखा है स्टॉक, सन्डी डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड इक्विलेंट्स। आगे अतिरिक्त सूचना में है 1 जुलाई 2016 को एसी लिमिटेड द्वारा डीसी लिमिटेड के अंशों का ग्रहण किया गया है। अब 1 जुलाई आया है इधर, तो पोस्ट और प्री पीरियड निकलेगा इसमें। दूसरा पॉइंट है डीसी लिमिटेड के मूल्यांकन के समय मशीनरी जिसका पुस्तक मूल्य 27,000 था, 40,000 रुपये पर मूल्यांकित की गई है। पैसे बढ़ा के मूल्यांकित की गई है, तो कैपिटल प्रॉफिट में इसका काम रहेगा इस बार। एसी लिमिटेड के समस्त देय डीसी लिमिटेड के पक्ष में स्वीकृत हैं। जितने भी देय बिल हैं, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल्स, वो सारे के सारे आपस में लेस हो जाएंगे। आगे एसी लिमिटेड के लेनदारों में 8,000 रुपये डीसी लिमिटेड के देय शामिल हैं, तो देनदारों और लेनदारों में से 8,000 रुपये लेस होने वाले हैं। बात यहाँ तक क्लियर है सबकी? चलो कैलकुलेशन, क्वेश्चन नंबर 30। कैलकुलेशन ऑफ होल्डिंग रेशो। एक तो है इसमें डीसी लिमिटेड, सॉरी एसी लिमिटेड जो होल्डिंग है, और एक है इसमें डीसी लिमिटेड जो सब्सिडियरी है। अब बताओ जरा कितने शेयर परचेज किए? 150, 300। टोटल शेयर कितने हैं उसके पास? 100 रुपये का शेयर है, 50,000 की कैपिटल है, तो 500 शेयर टोटल है उसके पास। 300 उसने परचेज कर लिए, तो कितने बचे? 200। तो इसका रेशो हम बना सकते हैं 3 और 2 का। क्लियर है तक बात? अब इसके बाद में हमको निकालना पड़ेगा प्री और पोस्ट पीरियड। कैलकुलेशन ऑफ प्री कॉमा पोस्ट पीरियड। होल्ड कब किया है उसने? पीछे दिया पहली लाइन में एडजस्टमेंट। होल्ड कब किया है? 1 जुलाई 2016 में उसने होल्ड किया है, 1 जुलाई 2016 में। इसका मतलब जो ईयर है वो ईयर कौन सी रही होगी? 1 अप्रैल 16 से लेके और 31 मार्च 17 तक। इसको 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। एक बार तो 1 जुलाई 16 से, और सॉरी 1 अप्रैल 16 से लेके और 1 जुलाई 16 तक, और एक बार 1 जुलाई 16 से लेके और 31 मार्च 17 तक। 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक कितना टाइम हो जाएगा? अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा। जुलाई नहीं लेनी, 1 जुलाई है, तो कितने हो गए इधर? 3 मंथ इधर और 9 मंथ इधर। यहाँ तक बात क्लियर? इसके बाद में अब प्रॉफिट आएगा। कैलकुलेशन ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और ये कौन सा वाला है? कैपिटल वाला। बताओ देख के जरा कितना जनरल रिजर्व है? जनरल रिजर्व दिया है हमको 10,000 का, सरप्लस 2016 वाला 20,000, और करंट ईयर का, करंट ईयर का इस 25,000 को पूरा नहीं ले सकते हम। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इसमें 3 महीने तो किसी और के हैं, तो ऐसे लिखेंगे 3 डिवाइड बाई 12।
6,250, 6,250 कर दो ऐड। $36,250। अब इसमें ऐड करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितने की मशीन थी? 27 की, और उसको 40 में वो पुनर्मूल्यांकित कर रहा है ना, तो 40 माइनस 27 कितना? 13,000। कर दो दोनों को ऐड, ये बन जाएगा कैपिटल प्रॉफिट। चेक करो, 49,250। क्लियर है तक बात? अब इसके बाद निकालेंगे इधर रेवेन्यू प्रॉफिट वाला, कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, मतलब रेवेन्यू। अब रेवेन्यू निकालने का तरीका क्या है? पहले इन सबको जोड़ लो, जो भी टोटल अमाउंट है, बाद में इस टोटल को माइनस कर दो। दूसरा तरीका क्या है कि हमको 9 महीने का चाहिए, वो भी करंट ईयर का, बस पास्ट का तो हम ले नहीं सकते, जनरल रिजर्व हमारे पास काम का नहीं है अभी, हमको लेना क्या है? ये लेना है बस, वो भी 9 महीने का। तो डायरेक्ट इसको लिख लिया हम, कितना? सरप्लस करंट ईयर का कितना है? 25,000 का 9/12, ये आंसर है। चेक करो, ठीक है, ये आ गया आंसर। अब इसके बाद में हमको कैलकुलेशन किसकी करनी पड़ेगी? कैपिटल रिजर्व और गुडविल की। देखो, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व या गुडविल। बताओ जरा कितना हमने परचेज किया है? वैल्यू, परचेज वैल्यू 50,000 की थी, 30,000 के हमने खरीदे 300, तो कितने खरीद लिए हमने? 30,000 के शेयर खरीद लिए उसके। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब हमने इसमें करना पड़ेगा कैपिटल प्रॉफिट ऐड। कितना कैपिटल प्रॉफिट है हमारे पास? 49,250। और किस रेशो में करना पड़ेगा? 3 और 2 के, 3/5। 29,550 कर दो ऐड, ये हो जाएगा टोटल वैल्यू 59,550। इन्वेस्टमेंट कितने का कर रहे हैं हम? इन्वेस्टमेंट किया है 65 का। डिवेंचर का इन्वेस्टमेंट नहीं देखना है, बस शेयर का देखना है। कितना क्या? 65,000। इसका मतलब क्या है? वैल्यू कितने की? 59 की दे रहे हैं, 65 गुडविल हो गई इसमें। अब 5,450 ही हमारे काम आएगी। इसके बाद कैलकुलेशन किसकी रहेगी? स्टॉक भी है क्या इसमें? स्टॉक की कैलकुलेशन नहीं है ना? ठीक है, नहीं, एडजस्टमेंट में जो लागत पे या बीजक मूल्य पर नहीं है ना स्टॉक। हमने देखो मशीन का कर दिया मूल्यांकन, और इसके बाद में बिल का हम वहाँ सीधा कर देंगे, डेटर्स का वहाँ सीधा कर देंगे, और भी कुछ है? बस, और कुछ नहीं है ना। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम? कंसोलिडेट सरप्लस, कैलकुलेशन ऑफ, ओ सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट है क्या इसमें भी? कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट बैलेंस अमाउंट या बैलेंस कैपिटल देखेंगे ऑफ किसकी? डीसी लिमिटेड, जो हमारी सब्सिडरी कंपनी है। टोटल मिला के उसके पास 50,000 रुपये थे, जिसमें से हमने 30,000 ले लिया, तो डायरेक्ट 30,000 घटा दो, या उसके रेशो में लिख दो 2/5। कितना आएगा? 20,000। और प्लस करना है इसमें हमको कैपिटल प्रॉफिट, 49,250 मल्टीप्लाई 2/5। $19,700। फिर से करो, हाँ ठीक है, 19,700 ये हो गया। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे क्या? रेवेन्यू।
कितना रेवेन्यू कमाया हमने? 18,750 का। तो 18,750 मल्टीप्लाई 2/3, ये वाले का 2 जगह बटता है ना ये, सॉरी 2/5, 7,500 ऐड कर दो। 47,200। चलिए अब कैलकुलेशन रहेगी किसकी? कंसोलिडेट की। ठीक है, तो अब देखो इधर जनरल रिजर्व को छोड़ दो क्योंकि वो तो सीधा सीधा आ जाएगा, है ना। अब इसमें देखने का है सरप्लस, हमको देखना है सरप्लस 2016 वाला हम छोड़ेंगे ऐसे कैसे, उससे काम नहीं हमारा, हम करंट ईयर का देखेंगे सीधा सीधा, है ना। तीनों भी लिख बेटा, किसको? ये वाला, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला बांटते हैं ये वाला, है ना। तो इसको मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, बांटा नहीं है उधर अलग अलग, है ना, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। ऐसे यहाँ मैं क्या बता रहा था, जनरल रिजर्व लिख लो, P&L लास्ट ईयर का लिख लो, करंट ईयर का लिख लो, फिर तीनों की वैल्यू एक साथ जुड़ जाएगी और सरप्लस एंड रिजर्व के सामने लिखना पड़ेगा डायरेक्ट, अलग अलग नहीं लिख सकते, इसलिए अलग अलग लिखने के लिए सरप्लस ले रहे हैं बस, है ना। 2016 का 2016 में लिखेंगे। सरप्लस किसका? करंट ईयर का। कितना है बताओ? 31, 1,31,000, 1,00,000, ठीक है। इसमें प्लस क्या करना है हमको? रेवेन्यू। कितना रेवेन्यू है हमारा? 18,750 का मल्टीप्लाई 3/5, 11,250 कर दो ऐड, 1,11,250। हो सकता है उसने पास्ट ईयर के को ऐड कर लिया हो सकता है जनरल रिजर्व ऐड कर लिया हो ना, हमने नहीं किया इधर, ये बात समझनी है बस। चलो अब यहाँ रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आंसर में अगर दिया ना रिजर्व एंड सरप्लस ऐसे करके पूरा टोटल, तो सारे टोटल जोड़ लो, रिजर्व एंड सरप्लस वाले लास्ट वाला ऐड कर लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हम अलग से लिख देंगे। कई क्वेश्चन में हमने जोड़ा भी है लास्ट ईयर वाला। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, तो पहला पॉइंट रहेगा शेयर होल्डर फंड्स, फिर रहेगा इसमें शेयर कैपिटल। कितना कैपिटल है बताओ जरा होल्डिंग का? 4 लाख की कैपिटल है पूरी, 40,000, 4,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 रुपये के हिसाब से। अगला पढ़ो, रिजर्व एंड सरप्लस। अब इसको हम अलग अलग लिखेंगे, एक तो जनरल रिजर्व है कितना? 60,000 का, एक सरप्लस है 2016 का, और एक सरप्लस है करंट ईयर का 1,11,250, ये हमने अभी भी निकाला है इधर। इसके बाद हमारा आएगा इसमें पॉइंट सी माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इस बार गुडविल है क्या इसमें? हाँ गुडविल है, तो वो नीचे आएगी माइनॉरिटी इंटरेस्ट 47,200। आगे पढ़ो अब जरा, नंबर 2 नॉन करंट लायबिलिटीज 10% डिवेंचर हैं, लिखेंगे 10% डिवेंचर। कितने के? 20,000 के। हमने नीचे परचेज कितने के कर लिए? 15,000 के, तो बचे कितने? 5,000 के। तो 15,000 इसमें से घटा दो, वो तो कैंसिल हो गए, कितने बचे? 5,000 के। और भी कुछ है? नंबर 3 करंट लायबिलिटीज, बताओ करंट लायबिलिटीज में क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के हैं? 1,00,000 प्लस 15,000। एडजस्टमेंट में क्या बोला है? मतलब एक के लेनदार एक के देनदार और 8,000 रुपये की वैल्यू है, तो उस 8,000 की वैल्यू को एक बार यहाँ माइनस करना है और एक बार नीचे माइनस करना है।
कर दो इसको, 1,07,000। अगला क्या है, बिल्स पेबल, कितने रुपए के हैं? और नीचे दूसरे वाले के बिल्स पेबल कितने के हैं? 10,000 के हैं। ठीक है, तो 40,000 माइनस का 10,000, टोटल बिल का बोला है ना उसने, सारे बिल नीचे नीचे उसमें एडजस्टमेंट में सारे बिल स्वीकृत हैं। सारे बिल स्वीकृत हैं तो इसका मतलब सारे के सारे 10 के 10 पूरे ले लिए। कितने बचे? 30,000। करो इसको, 8,40,450, ये हो जाएगा द टोटल लायबिलिटीज। अब सेकंड पार्ट रहेगा असेट्स। फर्स्ट टेंजिबल में बिल्डिंग 5 लाख, दूसरे की नहीं है। बोलो। मशीन दे रखे 1,00,000 प्लस 27,000 और प्लस 13,000 जो उसने रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट कमाया है। कितना हो गया ये पूरा? 1,40,000। ये दोनों हो गए। बी में आएगा इंटेंजिबल असेट्स, गुडविल 5,450। नेक्स्ट, इसी में इन्वेस्टमेंट तो वो होगा ना जो खरीदे, वो नहीं आएगा। करेंट असेट्स स्टॉक 60,000 प्लस 70,000, 1,30,000। नेक्स्ट, पहले बिल्स रिसीवेबल बता दो कितना है? 10,000 के हैं और 10,000 हमने ऊपर कैंसिल किए हैं तो इधर कितना हो गया? नील, 0। अगला, डेटर्स कितने के हैं? 20,000 प्लस 30,000 और माइनस का 8,000, क्योंकि 8,000 हमने उधर माइनस किए, इधर भी माइनस करने पड़ेंगे। कितना बचा? 42,000। और इधर स्पेस नहीं है, इसको इधर लिख देता हूँ मैं ना, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कितना? 20,000 प्लस 3,000 कितना हो गया? 23,000। नेक्स्ट, इनको यहाँ से यहाँ तक जोड़ दो पूरा, 8,40,450। ये बन गया हमारे पास टोटल असेट्स। क्लियर है बात? ठीक।